हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर है क्लास 11th इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक वाला, उसका हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं। हम इससे पहले हम 3 पार्ट इसके कर चुके हैं। आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी क्या होता है, उसका मीनिंग पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। आइए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है उसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, यानी पीपीसी को पीपीएफ भी बोलते हैं। यानी अगर बोलें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो बोलें तो ये तो पीपीसी हो गया, और अगर बोले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर तो ये क्या बन जाता है, पीपीएफ बन जाता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, पहले इससे अपन समझने का प्रयास करते हैं, फिर आगे उसको डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, पीपीसी के पहले मीनिंग कर लेते हैं। इसमें जो लिखा मैंने पीपीसी देखिए, इट इज़ ए कर्व विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which can be produced by given technology and full employment or full utilization of resources। यानी जो पीपीसी कर्व होता है वो ऐसा कर्व होता है जो टू गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशन को हमको बताता है जिनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी दी हुई टेक्नोलॉजी का यानी मशीनरी का यूज़ करके, और जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, सभी रिसोर्सेज को काम पे लगा के यानी फुल एम्प्लॉयमेंट या फुल यूटिलाइजेशन करके। तो इससे जो कर्व बनेगा वो कहलाएगा पीपीसी कर्व। जैसे मैंने यहाँ पे एक शेड्यूल दिया है, यानी टेबल का एग्जांपल दिया है, यानी कि अगर हम जो है वो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो गिवन टेक्नोलॉजी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमारी गिवन टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करते हैं, प्लस फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीनरी है, जो तकनीक है, उसका यूज़ करते हैं हम, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। और जितने भी हमारे रिसोर्स हैं उनको फुल यूटिलाइज करके हम टू गुड्स के जितने कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो उसको जो कर्व से हम शो करेंगे वो पीपीसी कर्व कहलाता है। जैसे देखिए, मान लेते हैं हम टू गुड, एक गुड एक्स है, एक गुड वाई है, तो हम पहले क्या कर सकते हैं, 0+15, यानी ये तो हमारा कॉम्बिनेशन 1 बन गया, इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ए बन गया। अगर हम ऊपर वाला कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहें तो हम इसकी जगह 1+14 यानी एक्स की 1 और वाई की 14 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन बी। सिमिलरली हम इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, कि जब आप एक गुड को इंक्रीज़ करते हो 1 2 3 4 5, तो दूसरी गुड को क्या करना पड़ेगा, आपको डिक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो एक्स गुड को बनाने में लेबर को या टेक जो मशीन्स को या है, अगर आप गुड एक्स के प्रोडक्शन पे लगा दोगे तो फिर वाई गुड के लिए कम बचेगी, तो वाई गुड जो है वो प्रोड्यूस कम हो पाएगी। ठीक है, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर इसका डायग्राम बनाना चाहें तो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, डायग्राम में मैंने क्या किया है कि जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था, ये जो कॉम्बिनेशन बने थे ए बी सी डी वाला, ए बी सी डी जो भी कॉम्बिनेशन ये बने थे, इन कॉम्बिनेशन को अगर डायग्राम पे बनाया जाए तो जब डायग्राम बनेगा और उन पॉइंट्स, जैसे ये डायग्राम बन गया तो इन पॉइंट्स ए बी सी डी यहाँ पे आए तो इन पॉइंट्स को मिलाया जाएगा आपस में, तो कुछ ऐसा कर्व हमको प्राप्त हो जाता है इसका। ठीक है, अब हमने गुड एक्स, जो गुड वाई है, यहाँ पे बता, सॉरी, हाँ, जो ये गुड वाई है इसको हमने वाई यहाँ पे लिया है, यानी जो वीट है हमने गुड वाई माना है, और यहाँ पे हमने गुड एक्स लिया है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को मिलाने से हमारा पीपीसी जो ये कर्व लाइन बनी है ना, ये जो कर्व बना है ये पीपीसी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बना है। एक चीज़ दोस्तों मैं बता दूं आपको, क्योंकि इकोनॉमिक्स, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो इसलिए बता रहा हूँ कि चाहे 11th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, इकोनॉमिक्स में ये माइक्रो या मैक्रो में या जो भी डायग्राम्स बनते हैं, स्टेटिस्टिक्स की बात नहीं कर रहा मैं, स्टेटिस्टिक्स को छोड़ के
जो भी इकोनॉमिक्स में डायग्राम्स बनते हैं वो आपको मेजरमेंट करके नहीं बनाने हैं, वो आपको रफली बनाने होते हैं। अगर आप मेजरमेंट करने लग जाओगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होता है और फिर डाउट भी रहता है। तो आप इसको रफली ही बनाइए, बिकॉज जो कॉपी चेक करने वाला टीचर होगा वो आपका मेजरमेंट नहीं देखेगा, वो देखेगा भाई डायग्राम ठीक ठाक दिख रहा है, सही मेजरमेंट बड़ा छोटा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वो एकदम स्केल लेके नापने के लिए नहीं बैठेगा। तो ऑल द डायग्राम्स विल बी, आप जो है वो रफली डायग्राम बनेंगे। ठीक है, ज़्यादा मेजरमेंट आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं इस डायग्राम के हिसाब से अगर पीपीसी का मीनिंग बताऊँ आपको तो क्या बनेगा, देखिए कि मैं अगर देखिए जैसे मान लीजिए एक पीपीसी आपके सामने बना रहा हूँ, ये रफ वाला। जैसे मैंने ये एक्स एक्सिस बना दी, ये जीरो ओरिजिन बना दिया और ये वाई बना दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं जो वाई गुड को ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक्स गुड को ले रहा हूँ। ठीक है, और जो पॉइंट्स अलग अलग मिलाए मैंने ABCD वाले जो भी पॉइंट्स थे अपने, उन पॉइंट्स को मिलाने से लाइन प्राप्त होगी, तो ये पीपीसी है। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं, देखो ध्यान से देखना आप। पीपीसी इज ए कर्व, पीपीसी इज ए कर्व विच शोज, क्या दिखाता है, वेरियस कॉम्बिनेशन। क्या कॉम्बिनेशन ABCD है, ये जो कॉम्बिनेशन है विच शो वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। देखिए टू गुड्स है ना यहाँ पे, विच शो वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड, विच कैन बी produced by given technology and full employment of resources। दोस्तों डेफिनेशन जाननी बहुत ज़रूरी है आपको, मैं फिर से हिंदी में बताता हूँ आपको। देखो दोस्तों कि जो पीपीसी है एक ऐसा कर्व होता है, देखो पीपीसी है ना ये वाला, पीपीसी ऐसा कर्व होता है जो टू गुड्स के वेरियस कॉम्बिनेशन, देखो ये कॉम्बिनेशन ABCD सारे कॉम्बिनेशन है, जो टू गुड्स के ऐसी कॉम्बिनेशन को हमें बताता है, शो करता है, जिसको हम गिवन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और फुल एम्प्लॉयमेंट देकर रिसोर्सेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो ये होता है पीपीसी जो होता है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, पीपीसी टेल अस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री। मतलब जो पीपीसी होता है वो आपको किसी देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बताता है कि जो कोई भी देश या कंट्री है, इकोनॉमी है, वो अपने फुल एम्प्लॉयमेंट दे के और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मैक्सिमम टू गुड्स का कितना प्रोडक्शन कर सकती है, कितनी कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, उसके बाद उसको शो करता है, मैक्सिमम कैपेसिटी को ये शो करता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं दोस्तों। अब इसकी 11th, वैसे तो पीपीसी की और भी प्रॉपर्टीज़ होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे प्रॉपर्टीज़ आपके सिलेबस में 2 रखी गई है 11th क्लास के खास तौर से, और अगर आप आगे की कक्षाओं में या कॉम्पिटिशन एग्जाम में देते हैं तो आपको यही ज़्यादातर पूछने को मिलती है CA CPT वगैरह में। पहली प्रॉपर्टी फीचर इसकी, पीपीसी इज डाउनवर्ड और नेगेटिवली स्लोप्ड। और दूसरी है इसकी, यानी पहला शो क्या हो गया, पीपीसी का जो ढलान है वो ऋणात्मक या नीचे की तरफ होता है। दूसरा पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, यानी पीपीसी जो है वो जो मूल बिंदु के नतोदर होता है। ठीक है, ये है। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ दोस्तों हम इन प्रॉपर्टीज़ को डिटेल से पढ़ें। आपको इसकी अजम्पशंस भी जानने ज़रूरी है, अजम्पशंस ऑफ पीपीसी, अजम्पशंस ऑफ पीपीसी आप कर सकते हो, चाहो तो अलग से याद कर सकते हो। इसकी 2-3 एजम्पशन याद करनी है आपको। एक तो जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी जो भी आपका टेक्नोलॉजी मशीनरी है वो कांस्टेंट, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तभी तो हम इसको गिवन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा कि जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तीसरा आप इनको सबको क्या करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज देना। ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी, जो इसकी अजम्पशंस है। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। अब दोस्तों इसका जो पहला फीचर आता है, प्रॉपर्टी आती है, वो ये आती, देखिए
पीपीसी इज डाउनवर्ड और नेगेटिवली स्लोप्ड, यानी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जो उत्पादन, हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, उत्पादन संभावना वक्र। पीपीसी का मतलब क्या होता है हिंदी में, उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, तो जो ये पीपीसी होता है, ये इसका जो ढलान होता है ये नेगेटिव या डाउनवर्ड होता है। देखो पहले रीजन पढ़ लेते हैं अपन, देखिए क्या दे रखा है। पीपीसी इज डाउनवर्ड नेगेटिवली स्लोप्ड बिकॉज इफ वी इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स देन वी हैव टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड गुड वाई बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे दोबारा समझाता हूँ आपको कि जो पीपीसी है वो डाउनवर्ड क्यों होता है। तो इसका रीज़न जो है दोस्तों वो ये है कि अगर हम एक गुड को बढ़ाते हैं तो दूसरी गुड को कम करना पड़ता है, या अगर आप उल्टा भी कर सकते हो, जैसे अगर आप y को बढ़ाते हो तो x को कम करना पड़ेगा, x को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, x को फॉल करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, और फिर आप डायग्राम बना दो कि इसका अलग से डायग्राम बना के सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत और डिटेल्स अच्छे से समझाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ दोबारा, तो जैसे अपन डायग्राम बना लेते हैं इसको दोबारा, एक्स वाई का एक रफ बना लेते हैं बिकॉज थोड़ा माउस से बन नहीं रहा अच्छे से ये। तो यहाँ पे लेते हैं अपन वाई गुड, यहाँ पे लेते हैं एक्स गुड। तो देखिए जैसे मान लीजिए पीपीसी है, ठीक है। अब मान लीजिए अपन पहले पॉइंट पे हैं, इस पॉइंट के ऊपर अपन ए पॉइंट के ऊपर मान लो, तो एक्स की 10 हो रही है और वाई की 15 हो रही है। तो अपन चाहते हैं वाई को बढ़ाएं, 17 करें। तो जैसे ही एक को बढ़ाया, दूसरा जो है वो पहले से भी कम हो गया, यानी एक गुड को बढ़ाते हैं तो दूसरे गुड को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। ठीक है, इसी में यही बताया गया दोस्तों आपको। आइए आगे चलते हैं। अब आता है आपका सेकंड फीचर आता है कि पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, कि जो पीपीसी होता है वो कॉन्केव शेप का होता है। तो इसमें देखिए क्या लिखा मैंने यहाँ पे कि पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ इंक्रीजिंग। मतलब इसका ये होगा दोस्तों कि जो पीपीसी होता है वो कॉन्केव होता है, जो ये शेप है ना ऐसे केव जैसा शेप बना हुआ ये वाला, हाँ जैसे ये जो शेप बनता है अपना, ये शेप ऐसे, इसको कॉन्केव शेप बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्केव होता है, इसका रीज़न जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो MRT है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और जो MOC होती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये होती है इंक्रीजिंग। ये क्या होती है, इंक्रीजिंग होती है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये मैं लिखा है, इट मीन्स टू इंक्रीज वन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स वी हैव टू सेक्रीफाइस मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड वाई। यानी अगर आपको एक्स जो गुड है, एक्स जो वस्तु है, उसकी एक यूनिट को बढ़ाना है तो वाई की जो है मोर एंड मोर यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप ले लेते हो एक्स गुड और यहाँ पर ले लेते हैं वाई गुड, तो एक्स को लेते हैं जैसे मान लीजिए 0 1 2 3 4, और वाई को जैसे लेते हैं 100 90 70 45। तो जो इसकी MRT होती है या जो MOC होती है वो पहले तो डैश लिख दो। फिर देखिए यहाँ पे हमने कितना बढ़ा रहे हैं, एक्स का 0 से 1 किया, 1 से 2 किया, 2 से 3 किया, इसका तो +1 कर लें अपन, एडिशनल एक एक बढ़ाना है। और वाई में देखो 100 से कम होकर 90 हो गए तो कितना रिड्यूस हुआ, 10 कम हुआ। फिर 90 से कम होकर 70 हो गया, यानी 20 कम हुआ। फिर 30 कम हुआ, फिर 35 कम हुआ। यानी आप एक्स गुड को बढ़ाते हो, देखो यहाँ पे बढ़ा रहे हो, तो वाई गुड को कम करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये पहले 10 कम हुआ, फिर वाई 20 कम हुआ, फिर 30 कम हुआ, फिर 35 कम हुआ।
ये जो होती है ना, ये निकलती कितना वाई कम कर, यही एम होती है। यानी एक्स की एक एक यूनिट को बढ़ाने के लिए वाई कितना कितना कम कर रहे हो आप, इसी चीज़ को बोलते हैं एम और एम बोलते हैं इसी चीज़ को। इसका कोई अलग से नहीं होता ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10-20-30 क्या हो रही है, ये इंक्रीज़ हो रही है, एम जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। देखो यहाँ पे है ना 10-20-30 इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। आगे आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ अगर आपको डाउट है तो आप मुझे अलग से पूछ सकते हो। और अब इसमें जैसे मान लीजिए कोई डायग्राम आपको समझ में नहीं आया है, कोई न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता, टेबल वगैरह, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।